हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन, जो कि कई सारी किताबों का निचोड़ है। इसमें हमने बहुत सारी किताबों से मिल करके ये प्रैक्टिस सेट बनाई है। तो आशा करते हैं आपको ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल की आयु कितने वर्ष की है? तो सौरमंडल की आयु जो है वह 4.6 बिलियन वर्ष की है। सूर्य का वार्षिक चक्कर लगाकर पृथ्वी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो सूर्य का वार्षिक चक्कर लगाकर पृथ्वी 966 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की दूरी? 966 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की प्रति मिनट गति क्या होती है? तो सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की प्रति मिनट की गति जो है वह 1600 किलोमीटर से अधिक की होती है। यानी 1600 किलोमीटर से अधिक, मतलब 1600 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या कौन लगाती है? पृथ्वी लगाती है। ठीक है। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है वह वर्ष में यानी 12 महीने में 2 बार, ठीक है, 2 बार सीधा चमकता है। ठीक है। आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूरस्थ खगोलीय पिंड अर्थात एंड्रोमीडा की ग्रेट गैलेक्सी पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? तो यह जो है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी बहुत दूर है। ठीक है। हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी दिया होगा उस पर आपको टिक कर देना है। सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? तो सबसे पहला वैज्ञानिक गैलीलियो था। कौन था? गैलीलियो था। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है वह 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 50 गुणे 10 के घाते 6 किलोमीटर है। ठीक है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। यानी जो पृथ्वी है वह सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है? तो 3,30,000 गुना है। ठीक है। किसी अन्य ग्रह के आकार को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति जो था वह क्रिश्चियन ह्यूजेंस थे। जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रह जो करते हैं उसे एल्पिस कहते हैं। कौन से कहते हैं? क्या कहते हैं? एल्पिस कहते हैं, यानी एलिप्स कहते हैं। ठीक है। चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में कितना समय लेता है? तो यह जो है 28 दिन का समय लेता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लेता है? तो जो बुध है वह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। ठीक है। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक यानी 63 है? तो जो बृहस्पति ग्रह हैं उसमें प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 63 है, यानी सर्वाधिक है। ठीक है। उन 2 ग्रहों के नाम बताइए जो पूर्वी आकाश से मॉर्निंग स्टार और पश्चिमी आकाश से इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देते हैं। तो वह जो है बुध और शुक्र हैं, जिन्हें मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में माना गया है, यानी जानते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह का दिन भी पृथ्वी के दिन के समान लगभग 24 घंटे
लंबा होता है। तो यह जो है जियोर्डानो ब्रूनो ने ऐसा पता लगाया था कि यह जो है 24 घंटे लंबा होता है, यानी पृथ्वी के दिन के समान। सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेता है? तो सूर्य की किरण जो है पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में 500 सेकंड का समय लेता है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? तो जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को हम उपसौर्य कहते हैं, और जिस दिन दूर होता है उसको हम अपसौर कहते हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। किस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर जोहान्स केपलर ने अपने 3 सिद्धांतों की रचना की? तो वह जो है मंगल ग्रह द्वारा। सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? तो सौरमंडल का केंद्र जो है सूर्य है, जिसके चारों तरफ जो है अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं, इसलिए केंद्र जो है सौरमंडल का केंद्र सूर्य को ही माना गया है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसने सबसे पहले यह पता लगाया कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है? तो यह जो है क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने सबसे पहले पता लगाया था कि जो शुक्र ग्रह पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है। हमारी आकाश गंगा में तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया है? तो इसे हम कांतिवृत्त नाम दिया गया है। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शनि के चक्रों की खोज किसने और कब की थी? तो शनि के चक्रों यानी वलय जो होते हैं, जो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं, उनकी खोज जो है गैलीलियो ने की थी। कब की थी? 1610 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये गलत हो गया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हुए पृथ्वी कितनी दूरी तय करती है? तो सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हुए पृथ्वी जो है वह 9.4 गुणे 10 के घाते 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो सूर्य में जो है सबसे अधिक जो सर्वाधिक पाई जाती है वह गैस हाइड्रोजन है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या 12 है। कितने नक्षत्र हैं? 12 है। ठीक है, हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक जोहान्स केपलर ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेबुलर हाइपोथेसिस किसके उद्गम का सिद्धांत है? तो यह जो है सौरमंडल के उद्गम का सिद्धांत है। यूरोपा किसका उपग्रह है? तो यह जो है बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से बाहर की ओर अगर हम गिनती करें तो 8वां जो ग्रह है वह नेपच्यून है। कौन सा है? नेपच्यून है। पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य का चक्कर लगाती है। किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो जोहान्स केपलर को पहला खगोल शास्त्री माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी थी? तो इरोटोस्थेनीज ने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी थी। ठीक है, प्रतिबिंबित टेलीस्कोप जिसे विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप के रूप में प्रयोग किया जाता है के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इस सिद्धांत की खोज जो है आइजक न्यूटन ने की थी। किसने की थी? आइजक न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कितने प्रतिशत अनियमित सतह पानी से घिरी हुई है? तो यह जो है 70% सतह पानी से घिरी हुई है। टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? तो टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह जो है यूरेनस था। कौन था? यूरेनस था।
किस ग्रह का द्रव्यमान, आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है? तो जो शुक्र है, शुक्र ग्रह है, उसका द्रव्यमान, आकार और घनत्व बिल्कुल पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी माना गया है। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को हम मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यह 11.86 वर्ष का समय लेता है। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? तो इसे हम सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सोर्स कोड कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट यानी टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है? तो उसे ड्रैगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग कहा जाता है। अब आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित। तो 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो 8 बिट्स के ग्रुप को हम बाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। कंप्यूटर के किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, वह कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, लेकिन कितने प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं? तो एक्टिव तो सिर्फ एक ही हो सकते हैं, लेकिन खोले कई सारे जा सकते हैं। ठीक है। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो वर्तमान में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो यह जो है टर्की का विघटन करने के लिए आयोजित किया गया था। योजना आयोग को स्थापित किए जाने का वर्ष कौन सा था? तो योजना आयोग को स्थापित करने का वर्ष 1950 था, यानी 1950 से ही योजना आयोग की शुरुआत की गई थी, जो कि अब खत्म कर दी गई है। ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होता था वह प्रधानमंत्री होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो 1967 वर्ष तक भारत में एक ही पार्टी का प्रभुत्व था। ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो जो उद्देशिका है संविधान में, उस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। किसको? उद्देशिका को। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है। संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो महरौली में जंग रहित यानी जिस पर जंग नहीं लगेगी वैसे स्तंभ यानी खंबे को स्थापित गुप्त वंश ने किया था। ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यह बहुत बार पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र यानी जो गायत्री मंत्र है वह कहाँ से लिया गया है? तो वह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? तो बाबर के द्वारा जो पराजित किया गया था वह राजपूत राणा सांगा था। ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा जो है पराजित हुआ था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा हुआ था। ठीक है। बाद में वह भी लड़ा और लास्ट में बाबर को भी पराजित किया। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। कौन है? स्वामी विवेकानंद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के गदर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? तो जो
10 डिग्री चैनल है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वह है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है, जो कि स्वतंत्रता के बाद में विकसित किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।